बोलिए ना, किसान आंदोलन बिहार में कहाँ हुआ है? पंजाब में ही सारे किसान हैं देश भर के क्या? पंजाब में ही आंदोलन हो रहा है, हरियाणा में ही, दिल्ली की सीमा पर ही आंदोलन क्यों हो रहा है? भारतवर्ष के जो 7 लाख गांव हैं उन गांवों में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? किसान कहाँ बसते हैं? 15 नवंबर से विपक्ष एक सवाल उठा रही है कि 15 नवंबर से टाइम था और डिले हो रहा है, क्यों हो? इसको कोई भी उतर जाए सड़क पर कहे हम किसान हैं, फुल पैंट पहन के, टाई लगा के, जिनका बाप दादा परदादा खेत का जमीन नहीं देखा, आज डंडार पर कभी खड़ा नहीं हुआ, वो जो है सो किसान का नेता बन जाएगा? तो ऐसे नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। और अभी आरा भोजपुर बिहार में बिहार के कृषि मंत्री आ चुके हैं। सर, फिर से आरा में स्वागत है आपका। क्या कहिएगा आरावासियों को? और धान का कटोरा कहा जाता है पूरा शाहबाद। धान के कटोरे से आपसे चर्चाएं जब चलती थी तो आप कहते थे कि धान का कटोरा है और धान के कटोरों का रखवाली अब आपको करना है, तो कैसे करिएगा? किसानों का जो उपज है धान अभी फिलहाल, तो उनके उपज का लाभ दिलवाऊंगा। जो सरकारी मूल्य है उस मूल्य पर अधिक से अधिक किसान खरीदें और सरकार उनसे खरीदे, अपना वो बेचें और सरकार उनसे खरीदे। तो उसके लिए मैंने उपाय कर दिया है। पैसे सारे पैक्स को भेज दिए गए हैं, 25 रुपया प्रति बोरा उसका दाम भी भेज दिया गया है। सारा सब उसकी तैयारी हो गई है और ख़रीदारी भी शुरू हो गई है। 15 नवंबर से विपक्ष एक सवाल उठा रही है कि 15 नवंबर से टाइम था और डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं डिले नहीं है। विपक्ष का काम है कुछ न कुछ करे, विपक्ष का काम है, विरोध का काम है, विरोध करते हैं, वो भी अच्छा है, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। तो पहले जो घोषित तारीख था उसी को वो मान रहे हैं कि वही तारीख है, लेकिन अब तो नया चुनाव हुआ, उसके बाद नई व्यवस्था, नई सरकार बनी, उसमें नई तारीख न होगी, तारीख तो सरकार तय करेगी। और इसके बाद जो किसान हैं, तो अब तो इतनी बेचैनी क्यों है? अब सवाल यह है कि अभी तो कटनी चल रही है। कुछ खास किस्म का धान है जो पहले कट जाते हैं, लेकिन अधिकांश कटनी अभी बाकी है। और इस दौरान किसानों का देखिए, जब तक उस दिन जाएगा नहीं तब तक उनका जो धान है वो बेचने लायक भी नहीं होगा, उसमें नमी रहेगी, तो जितना दाम चाहिए वो दाम मिल नहीं पाएगा। बिचौलिए बहुत पैसे खा जाते हैं, ये कहा जाता है कि बिचौलिए की नहीं चलेगी। हम हैं तो बिचौलियों की नहीं चलेगी। एकदम गारंटी दे रहे हैं पूरे किसान भाइयों। हम गारंटी हर बात में आप क्यों बोलते हैं? हम हैं तो बिचौलिए नहीं रहेंगे। जी सर, एक सवाल और भी है जाते जाते। अभी जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली कूंज कर रहे हैं कई जगहों से, उन लोगों का जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो रूल एंड रेगुलेशन लाई है सरकार, नई सरकार, उससे वो खफा है। क्या दिक्कत है, क्या आप समझ रहे हैं, क्या कहिएगा किसानों को? वो किसानों के आड़ में उन्हें भ्रमित करके, वो किसान आंदोलन नहीं है, वो एक राजनीतिक आंदोलन है। और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोई आंदोलन चाहिए, कुछ करने चाहिए। हर तरह से जनता ने जिन्हें रिजेक्ट किया है वो कुछ न कुछ करके सरकार के खिलाफ एक बाउंडर खड़ा करने में लगे हुए हैं। ये उसी का एक कुत्सित प्रयास है और इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है। वह आंदोलन नहीं है, उसमें कहीं किसान भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि हम किसी भी विपक्षी पार्टियों का कुछ नहीं ले रहे हैं ना, उन्होंने सब कुछ लौटा दिया। मतलब विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं वो साल देने वाले थे, कुछ नेता उन्हें। बिहार का किसान कहीं उतरा है सड़क पर क्या? बोलिए ना, किसान आंदोलन बिहार में कहाँ हुआ है? पंजाब में ही सारे किसान हैं देश भर के क्या? पंजाब में ही आंदोलन हो रहा है, हरियाणा में ही, दिल्ली की सीमा पर ही आंदोलन क्यों हो रहा है? भारतवर्ष के जो 7 लाख गांव हैं उन गांवों में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? किसान कहाँ बसते हैं? किसान दिल्ली में बसते हैं, किसान करनाल में बसते हैं, किसान चंडीगढ़ में बसते हैं। तो चंडीगढ़ में, अमृतसर में आंदोलन क्यों हो रहा है? दिल्ली में क्यों आंदोलन हो रहा है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन क्यों हो रहा है? तो आंदोलन क्यों हो रहा है? आपको स्वयं इसकी समझदारी चाहिए आप सबको कि देश के किसान चाहते हैं। कहाँ किसान चाहते हैं? कहाँ का किसान? आप बताइए ना, बिहार में किसान है कि नहीं है? बिहार में वो एक्ट जो बना है उसके खिलाफ क्यों नहीं बिहार के किसान उतर रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो आप इसको, कोई भी उतर जाए सड़क पर कहे हम किसान हैं, फुल पैंट पहन के, टाई लगा के, जिनका बाप दादा परदादा खेत का जमीन नहीं देखा, आज डंडार पर कभी खड़ा नहीं हुआ, वो जो है सो किसान का नेता बन जाएगा? तो ऐसे आंदोलन करने वाले शहरी लोग हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन को किसान आंदोलन बनाने की जो कोशिश हो रही है
वो उससे आप लोग ही उसको कुछ बल दे रहे हैं। आप लोग बल देना छोड़िए, सच्चाई के साथ रहिए, सत्य के साथ खड़ा रहिए। विपक्ष पे इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है विपक्ष के बारे में, और इन्होंने कह दिया है तो देखिए जिस तरीके से अमरिंदर प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष की सोची समझी साजिश है। वहीं दूसरी तरफ टाई और बेल्ट का भी इन्होंने जिक्र कर दिया है। तो कांग्रेस पे इन्होंने जबरदस्त प्रहार किया है। आप देख रहे थे आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। बेबाक सवाल हमने रखे हैं और बेबाक जवाब दी मंत्री साहब ने दिया है। बेबाक होकर इन्होंने अपनी बातों को रखा है। सवाल था किसानों को लेके, सवाल था किस तरीके से जो सरकार जो है और जिस तरीके से किस तरीके से वो अब धान की खरीद करेगी, ये भी सवाल हमने किया है। तो नई सरकार बनी है और नई सरकार में नए गाइडलाइंस के साथ नए जो व्यापार नियम लगे हैं और नए जो खरीदारी रेट हैं उस तरीके से हम खरीदेंगे। और गारंटी के साथ इन्होंने कहा है कि भरोसा हम दे रहे हैं कि किसान को अब कहीं बिचौलियों का खतरा नहीं होगा। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप। मैं रैना सिंह, कैमरामैन रवि प्रकाश के साथ। खबर यहीं तक। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।